फिश रेन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना ही होगा और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर या फिर तो आपने यूट्यूब पर जरूर देखी ही होगी। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर कोई एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पर। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मैक्सिको के पास स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 18वीं सदी के लोग यहाँ पर भूखे मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक मन्नत मांगी, तो उसकी दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश होती है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ ऐसा वाटर स्पोर्ट की वजह से होता है, क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट समुद्र पर बनते हैं। समुद्र के पानी में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पोर्ट समुद्र से उड़ता हुआ ऊपर बादल में चला जाता है और ये बारिश की तरह उस जगह पर बरसते होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस शहर में एक ही जगह पर बारिश क्यों होती है, और ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जीव इस जगह पर क्यों नहीं गिरते, जैसे मेंढक, केकड़ा और भी समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। इसीलिए ये जगह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। वैसे गाइज, आपको इन सभी फिनोमिनाज में से सबसे बेस्ट फिनोमिना कौन सा लगा, और क्या आपने आसमान से मछलियों की बारिश होते हुए देखा है या कभी इसके बारे में सुना है? ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेक नेट्रोन ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को ये पत्थर का बना देती है। जी हाँ गाइस, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रोन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जो पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे और वो पत्थर बन गए। कोई भी इस झील के बारे में आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स झील में गिर के पत्थर का क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडीज पत्थर में बदल गई होंगी। हेल स्टॉर्म, बारिश के समय में कभी कभी ओले गिरते हुए तो आप सभी ने देखे ही होंगे और उस टाइम पर आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2018 ओले भी पड़ रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद ही इन छोटे छोटे ओलों ने अपना एक आक्रामक रूप धारण कर लिया और तेज हवा के साथ साथ एक टेनिस बॉल जितने बड़े ओले गिरने लगे। ये ठोस ओले इतने बड़े थे कि अगर ये ओले किसी के सर में भी लग जाएं तो उसका सर ही फट जाए। ये ओले जहाँ पर भी गिर रहे थे वहाँ पर इनकी वजह से भारी नुकसान ही हो रहा था। कुछ गाड़ियों का तो इतने बड़े ओलों की वजह से कांच के शीशे भी टूट गए। बहुत से लोगों को चोटें भी आईं और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी हुई। इन पर है नॉर्वेगियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियाँ नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली और ये सारी मछलियाँ वहाँ से रातों रात गायब भी हो गयी। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 20 टन से भी ज्यादा मछलियाँ किनारे पर आकर कैसे मर गयी और वो सारी की सारी मछलियाँ वहाँ से रातों रात गायब कैसे हो गयी। 2009 में एक 2012 नाम की मूवी रिलीज हुई थी जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। जिस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और ये इतनी सारी मछलियों की डेथ भी जनवरी 2012 में ही हुई थी। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मछलियाँ तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी। तो कुछ का मानना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये मछलियाँ किनारे पर आकर मर गई होंगी। नाइट टाइम पिस्का रिवर, ये एक ऐसी रिवर है जिसे उबलती हुई रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रिवर दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इस रिवर में आज तक जो भी जीव गिरा वो नहीं बच पाया, और वो जीव बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि मिनटों में किसी भी इंसान तक को उबाल सकता है। इसके इस खौलते हुए पानी की वजह से इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्टों के अनुसार ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है जिससे कोई नदी इतना ज्यादा उबल सकती है, वो है कि नदी के आसपास कोई एक्टिव ज्वालामुखी होनी चाहिए। लेकिन इस नदी के पास क्या दूर दूर तक कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, और जो एक्टिव ज्वालामुखी है भी वो इस नदी से कोई 100-200 किलोमीटर दूर नहीं है, बल्कि 700 किलोमीटर दूर है। इसीलिए साइंटिस्ट इस नदी के पानी के उबलने का कोई पता नहीं लगा पाए हैं। इस नदी में कोई अगर आधा सेकेंड के लिए भी अपना हाथ
या पैर इस नदी के पानी में डुबो दे तो हाथ पर जलने के 3rd डिग्री घाव हो जाएंगे। इस नदी में किसी के भी गिरने से मौत हो सकती है।